लगती है तो हम लोग उसको शमशान घाट लेकर के चलते हैं कि नहीं चलते हैं? और चलते हैं जब उसको लेकर के, उस बारात में बड़े लोग इकट्ठा होते हैं, मुर्दे को लेकर के जब चलते हैं तो शमशान की ओर, तो भैया क्या कहते हुए चलते हैं? है? जोर से कहो, इन्हें सुनाई कम देते ना। राम नाम, राम नाम, राम नाम। तुम चिंता ना करो, तुम्हार नया है राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, यही कहते हुए चलते हैं। तो मुर्दे को लेकर के लोग जा रहे थे, भगवान शंकर ने देखा कि अरे ये तो कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और भगवान शंकर को राम नाम अति प्रिय है। तुम पुनि राम राम दिन राति, राम नाम शिव सुमिरन लागे, इसीलिए तो मैंने राम जी को रखा था। शंकर को देखो कितना प्रिय नाम है, ये जो भगवान शंकर को प्रिय है वो वाली बात मैंने रखी थी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगतपति। तो जब लोग चले जा रहे थे अब श्मशान की ओर, तो राम नाम सत्य है, राम, तो भगवान शंकर को प्रिय नाम था, तो वो भी उस बारात के साथ हो गए, क्योंकि राम नाम उनको प्रिय है, राम नाम सत्य है। पहुंचे, और जिस समय श्मशान घाट पर पहुंचे तो उस मुर्दे का दाह संस्कार कर दिया गया। और जब दाह संस्कार कर दिया तो दाह संस्कार करने के बाद लोग लौटते हैं वहां से, तो जाते समय तो राम नाम सत्य है कह रहे थे, पर ईमानदारी से बताओ लौटते समय कोई कहता है राम नाम सत्य है? और भगवान शंकर सभा में थे उसी में, तो उन्होंने सोचा शंकर बाबा ने कि जब जा रहे थे तो राम नाम सत्य है, अब लौट रहे हैं तो कोई नहीं कह रहा राम नाम सत्य है। विचार करने लगे कि जब जा रहे थे तो किसी को लिए जा रहे थे, अब लौट रहे हैं तो उसको जलाए आए हैं, और उसको जब लिए जा रहे थे तो राम नाम सत्य था, छोड़ आए तो अब कोई राम नाम सत्य। तो भगवान शंकर ने सोचा कि जिसको जलाए आए हैं इसी में राम नाम सत्ता है, जिसको जला के आए हैं इसी में राम नाम सत्ता है। तो जिसको जलाया था तो वो तो पूरा खाक हो गया था, राख हो गया था। तो भगवान शंकर ने सोचा कि जब ये राख हो गया है तो इसी में तो राम नाम सत्ता है, बस शमशान की ओर राख उठाई शरीर में लगा ली, तब वहीं से वो राम नाम सत्ता है। शंकर जी के शरीर में जो भस्म लगी है वो सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति को जन्म देने वाली है। किसके कारण? राम जी के कारण। किसके कारण? राम जी के कारण। मंगल, दूसरा उत्तर, संसार में सबका मंगल शिव करते हैं, शिव कल्याण के द्योतक हैं। देखिए मैं परिभाषा शंकर की दे रहा हूं। शिव माने कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करें, तो शिव सबका मंगल करते हैं, जीव मात्र का मंगल करते। भरी सभा में कह रहा हूं, कोई शंकर बाबा से विरोध है क्या हमारा? तो सबका मंगल शिव करते हैं। लेकिन अगर कभी शंकर बाबा को स्वयं के लिए मंगल चाहिए तो वो कहां जाते हैं? और लड़ाई शास्त्र की है, जबरदस्ती की तो लड़ाई है नहीं। तो पहले अर्धाली मैंने पढ़ी थी, मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। और अगर शंकर बाबा को मंगल चाहिए तो मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जही जपत पुरारी। पुरारी माने शंकर बाबा, पुरारी भी मंगल की कामना यहां से करते हैं। सोचिए जरा, तो कुशल, मंगल और विश्राम। फिर विश्राम पर एक दर्शन दे रहा हूं मैं। एक भक्त तो कह रहा था कि राम काज कीन्हे बिनु, विश्राम बिना उनके है ही नहीं है कहीं। अच्छा चलिए जरा, फिर मैंने कहा था राम कथा में विश्राम, तो राम कथा में विश्राम। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा और तुम्हारी कृपा लह्यू विश्राम। राम गुण ग्रामा, राम का गुणानुवाद सुना तो विश्राम मिल गया। आइए एक थोड़ी सी बात प्रारंभ में आपने रखी थी, नारद प्रसंग को ला करके खड़ा किया था। आपने कहा कि तुमने दान से अहंकार को जोड़ा, लेकिन ये सार्वभौमिक नहीं है। देखिए जो वस्तु स्थिति सामने होती वो प्रयोग किया है, जरूरी नहीं है। ध्यान करना जरा कि केवल साधना का अहंकार हो।
आप विस्तृत लगाइए, जरा ध्यान करिए तो समझ में आ जाएगा। यहां नारद बाबा को काम जीतने का अहंकार था, वहां भी अहंकार था। केवल इसी जीत का व्यक्ति को अहंकार नहीं होता है, अहंकार कई प्रकार का होता है। जानते हो क्या क्या? किसी किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी किसी को धन का अहंकार होता है, किसी किसी को अपनी विद्या का अहंकार होता है, किसी किसी को अपनी साधना का अहंकार होता है। तो यहां जो बात मैंने जोड़ी थी वो आपसे संबंधित थी, इसलिए उसको जोड़ा था। ध्यान करना जरा कि मोह को जीता न्याय ने, न्याय को जीता लोभ ने, लोभ को जीता दान ने, दान को जीता अहंकार ने। अहंकार को जो जीत सके वो संसार का मूल सार्वभौमिक सिद्धांत ये था कि अहंकार को जो जीत सके वो संसार का सबसे बड़ा विजेता है। अब नारद बाबा की बात आई, आपने लाके खड़ी कर, चलो अच्छा देखे लेते हैं। नारद को अहंकार आया, काहे का अहंकार था नारद को? तब नारद गौने शिव पाही और चिता काम अहमिति मन माही। अहम नहीं, अहमिति। देखिए शब्द प्रयोग देखिए, अहमिति अहम की पराकाष्ठा है, चरमोत्कर्ष है अहम का। और किसको जीता? काम को। अब मन में एक बात आ गई, देखिए अहंकारी, वहां भी अहंकार, यहां भी अहंकार, वहां भी अहंकार। और आपने एक बात और कही थी, नहीं को वस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए जाहि मद नाही है। हम बता दें, और वो भी हमारे परिवार में मिलेगा आपको, जाहि मद नाही। क्यों? प्रभुता पा, प्रभुता पा करके किसको अहंकार नहीं हो जाता, मद नहीं आ जाता। लेकिन शास्त्र ने कहा कि भरतई होई न राज मद विधि हरिहर पद पाए और कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसा न होए। आपने कहा पद पा करके अहंकार हो जाता है। कौन ऐसा है? एक बात तो मैंने आपको दिया कि विधि हरिहर पद पाए, ब्रह्मा का, विष्णु का और शंकर का पद भी मिल जाए तो भरत ही हो इन राजमद। भरत को राजमद नहीं हो सकता है। हो सकता है? देखिए शब्द का खेल है, बढ़िया बात आई तो उससे अगर बात जुड़े तो उसका आनंद अलग होता है। आइए मैं केवल एक बात कह करके छोड़े दे रहा हूं, अहंकार पर चर्चा, नारद का प्रसंग आपने उठाया तो देखिए महाराज यहां पर यह देखिए नारद को भी अहंकार हुआ। नारद को अहंकार हुआ तो तब नारद गौने शिवपाही जिता काम अहमिति मनमाही। नारद बाबा कहां गए? शंकर बाबा के पास। ब्रह्मा के पास कहे नहीं गए, विष्णु के पास कहे नहीं गए। और ब्रह्मा पिता हैं, कोई हमें अगर उपलब्धि हो तो सबसे पहले खुशखबरी पिता को सुना मैं, तो पिता के पास नहीं गए। नारायण के बड़े प्रिय हैं, भगवान को सुना मैं, लेकिन न तो नारायण के पास गए और न ब्रह्मा के पास गए। कहां गए? शंकर के पास। क्यों गए शंकर के पास? उसका एक कारण है। क्या जीता था? काम को जीता था। और काम को जीतने के बाद कहां गए? शंकर के पास। क्यों गए? क्योंकि ब्रह्मा जी इत्यादि जितने हैं ये इनको काम विजेता का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। काम विजेता का प्रमाण पत्र अगर किसी को मिला है तो शंकर बाबा को मिला है। तो शंकर बाबा पहले से स्थापित काम विजेता है और नारद बाबा अभी अभी काम को जीत करके आए हैं। तो बड़े श्रद्धा के कारण नहीं गए थे पंडित जी, मानो ये बताने गए थे कि ओ भोले तुम ही अकेले काम का जीतने वाले नहीं हो, हम हूं अब भी जीत गया। इसलिए शंकर बाबा के पास गए थे और ये माने बताने के लिए गए थे कि भोले बाबा अहंकार देखिए अपने को छोटा नहीं बताता है, बड़ा बताता है। भोले बाबा आपने काम को जलाया और मैंने काम को बचाया। आपने जला करके जीता है और मैंने झुका करके जीता है। मैंने उस अपने शत्रु को मार देना ये सरल कार्य है, अपने शत्रु को जीत लेना और अभय दान देना ये बड़ा काम है। तो तुम छोटे वाले विजेता और हम बड़े वाले विजेता। इसलिए भगवान शंकर के पास चलिए। राजकुमार लक्ष्मण की बड़ी व्यास शैली से जो प्रस्तुति आई इसको सभी लोगों ने बड़े भाव से सुना। अच्छा एक बात बताओ, एक इन्होंने आरोप लगा दिया भैया
ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा का। बोले हमने कहा था कि राम जी से कुशल मंगल है, अब परशुराम ने कहा नहीं शंकर जी से। तो ईमानदारी से बताना, आप बैठे हो आज, क्या मैंने ये कहा था कि राम से मंगल नहीं है? मैंने कहा था दोनों हाथ उठाकर तुम्हारी बात स्वीकारता हूं, कहा था कि नहीं कहा था? ईमानदारी से बताओ भाई। ये पक्ष तो तब बनता जब मैं तुम्हारी बात न स्वीकारता और ये कहता कि नहीं राम से मंगल नहीं शंकर से मंगल है हमारे। हाँ यही कह रहे हैं। तो अच्छा चलो ठीक है। भैया ने कहा कि वो तो कह रहे, बिल्कुल 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 स्वीकार है। उन्होंने कहा हमारे हैं, तुम्हारे हैं तो हमारे हो, हमारे हो। तो इसका क्या भाव हुआ? अपने गुरुदेव भगवान को ही सर्वोपर मानने वाला ये धर्म है शिष्य का। प्रतिस्पर्धा के लिए तो खड़े हैं। देखो स्वीकार लिया, अब उसको समझो तो। अच्छा कोई कहे कि हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, उस समय आपका क्या धर्म है? कह देना कि नहीं तुम्हारे गुरु अच्छे हैं, हमारे गुरु कम अच्छे। भाई हमने कहा था कि जहां वैष्णव भक्त राम जी पर मंगल देखते हैं तो शैव भक्त भगवान शंकर पर मंगल देखते हैं। हमारा पक्ष ये था, हमारा पक्ष ये नहीं था कि राम जी पर मंगल नहीं है। तो तुमने कहा कि आप ब्याज निंदा कर रहे हो। अच्छा चलिए हमने तो ब्याज निंदा मान ली, एक क्षण कर ली। अब तुमने दोबारा क्या किया है? तो ये तो वही हो गया कि उपदेश बहुत अच्छा, आचरण में नहीं उतरा। या कहो क्यों भाई? चलिए अच्छा हमने अगर ब्याज निंदा कर दी थी और तुम इस ब्याज निंदा को समझ गए हो तो क्या तुम्हारा धर्म है क्या कि उसी को फिर से दोहरा देंगे? चलिए अच्छा अगर हमारे मुख से निकल गया था तो तुमने एक और कहते हो हम शंकर जी को स्वीकारते हैं और दूसरी ओर कहते हो कि उनको भी मंगल चाहिए तो राम के पास जाते हैं। ये ब्याज निंदा नहीं है क्या? देखा संकोच न करो, तुम्हें गंगा जी की सौगंध है। उन्होंने कहा नहीं तो उल्टा हो जाए। रुका न हुई उल्टा, आनंद लेने दो, बैठे हैं वो भी, हमें ना उल्टा हुई। अच्छा आप ये कैसे कह दिनों की उल्टा हुई जी? हम जानत काम मन से माने होगा तुम ये तरफ बोलिए। नहीं वो सही कहेंगे। सही कहेंगे, सही मछलियों सही कहे, हम न चिढ़ाएंगे हम। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इन्होंने कहा था कि आपने ब्याज निंदा की, चलो हमने मान लिया कि अब तुम क्या कर रहे हो? कहीं के हुई गया ना मामला वही। हाँ ये समझ लो, यह है बात सही है। चलिए अच्छा एक बात, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं राम का तिरस्कार करके शंकर की स्तुति करूं, बिल्कुल नहीं था। मैंने पहले वाक्य में कहा था कि लक्ष्मण तुमने कहा कि परमात्मा से कुशलता मंगल है, मैं दोनों हाथ उठाकर स्वीकार करता हूं। फिर मैंने कहा था कि जाकी रही भावना, कहा था कि नहीं कहा था? तो भैया वही राम है, वही शंकर है, तुमको भेदे नहीं करना चाहिए। तो इस पर विचार करिए आप। भाई हैं तो दोनों वही परमात्मा। अब जैसे मैंने कहा था वैष्णव भक्त अपने प्रभु को राम के रूप में देखते हैं, तो हम जैसे शैव भक्त उसी परमात्मा को शंकर के, इस पर भी तो विचार होना चाहिए था। आपने सीधे हमारा पक्ष विरोध का खड़ा कर दिया। चलिए बात मंगल की है तो जहां राम जी मंगल देते हैं शास्त्र का बंधन है, जहां शंकर जी मंगल देते हैं वहीं एक पक्ष मंगल का और है। और पक्ष क्या है? मुद मंगलमय। शाबाश बहादुर, ऐसा श्रोता मिले तो क्या पूछना, हम दिन भर सुना सकते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम। शास्त्र में ये भी तो लिखा है, क्यों भाई? शास्त्र में भी तो लिखा है कि जहां एक और राम जी मंगल दे रहे हैं, एक और शंकर जी के तन पर लगी भस्म मंगल दे रही है, तो एक और ये संत भगवान भी तो मंगल दे रहे हैं। ये पक्ष बताना क्या प्रतिस्पर्धा है?
शास्त्र की खोज है। मुद मंगल में संत समाजू और जो जग जंगम तीरथ राजू। तो यहां से भी तो मंगल मिल रहा है। वेद कहते हैं कुशलस्य स्वरूपः शिवा। कुशल का अगर कोई स्वरूप है, मूर्ति है, तो भगवान शिव है। अब तुम कहते हो, अब फिर देखो वही बात आ जाएगी, कहना हमको पड़ेगा। तुमने कहा कि राम जी की कथा से ही मंगल है, तो इसमें भी जुड़ाव बेटा भोलेनाथ का है। अगर राम जी की कथा मंगल देती है, तो भोले बाबा ने अगर अपने हृदय पर इसको न प्रकट किया होता, तो ये मंगल संसार से वंचित रह जाता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि रज महेश निज मानस राखा अपाई सुसमय शिवासन। अगर राम जी की कथा भी बेटे मंगल देती। ये बात आपकी हमको इतनी अच्छी लगी, क्योंकि किसी की सफलता के लिए प्रचारक का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर माता पार्वती से अपने गुप्त रहस्य को न बताया होता, तो ये मंगल गुप्त रहता। समाज में प्रकाशित करने वाले कौन? क्यों भाई, अगर ये रामचरितमानस की कथा आप लोग सुन रहे हो, तो इसके रचयिता कौन है? भोले बाबा। कौन है? अब भोले बाबा ने, अगर आप, मैं मानता हूं कथा से मंगल मिलती है, लेकिन इस मंगल को जन जन तक पहुंचाने का काम भगवान शिव ने किया है। ठीक। अब आइए जरा, आपने कहा क्या शंकर बाबा केवल तुम्हारे आए का? आपके नहीं है क्या? आपके नहीं है क्या? आपके नहीं है क्या? सबके। लेकिन अगर क्या मैंने कह दिया कि मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुदेव, तो क्या मैंने अनुचित कह दिया क्या? अगर मैंने ये कह दिया कि भगवान शंकर मेरे हैं, तो क्या मैंने अनुचित कह दिया क्या? भक्ति दर्शन कहती है कि भगवान को ही अपना मान लेना सार है। मेरे भगवान ही सब कुछ है, यही मान लेना सर्वोपरि है। और लोगों ने तो यहां तक कहा है कि मोरे सबही एक तुम स्वामी अदीन बंधु उर अंतर। तो जो पात्र कह रहा है, ईमानदारी से बताना, क्या भगवान उसी भर के हैं का? तो काहे कह रहा है कि मोरे सबही एक तुम स्वामी? अगर आपका सिद्धांत लगेगा, तो फिर कहने वाले को ये कहना चाहिए कि मोरे सबही एक तुम। अब यह इनके इसको लड़का होते देखा, तुम अरे अकेले आए का? भगवान तो सबके आए। क्यों भाई, सिद्धांत कहता है कि नहीं कहता? भगवान तो सबके हैं, लेकिन जब भक्ति में ओतप्रोत जीव होता है और वो भगवान के सामने होता है, तो उसे लगता है कि मेरे अतिरिक्त ये किसी के नहीं है। यही भक्ति दर्शन का सर्वोपरि भाव है। और अगर मैंने ऐसा कह दिया, कोई अपराध कर दिया क्या? क्यों भाई, मैंने अगर कह दिया कि भोले बाबा ही मेरे सब कुछ हैं, तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है। विस्तार बात ना हो, मैं एक बात और यहां से जिज्ञासु भाव से पूछना चाहता हूं। तुमने कहा कि नारद बाबा इसलिए गए थे कि अहंकारी व्यक्ति कभी अपने को छोटा नहीं मानता। वो ये बताने गए थे कि तुम केवल एक विकार का जीते, हम दुई का जीते। तुमने केवल काम को जीता है, लेकिन मैंने क्रोध को भी जीता है, क्योंकि भयउ न नारद मन कछु रोसा। मैंने क्रोध को भी जीता है। एक बात नहीं समझ में आ रही है, भागवत महापुराण में चौथे स्कंद में कथा आती है कि प्रचेता पुत्र दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था। उनके 10,000 पुत्रों को उन्होंने सन्यासी बना दिया था। तो नारद जी को श्राप मिला था कि तुम गोदोहन के समय से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं, जितना गाय दू है मैं समय लागत। ठीक, श्राप दिया था। तो जब रुकोगे नहीं, तो फिर ये समाधि कैसे लग गई? श्राप था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। तो फिर आखिर भोले बाबा, नारद बाबा की समाधि कैसे लग गई? विस्तार बात ना हो, इसलिए मैं अपनी वार्ता को यही रोक रहा हूं। चलिए महाराज। और रजनीकांत, आपने
आशा देवी यादव जी, गांव जखेड़ी, लाठ हमीरपुर। जगदेव यादव बड़े बउआ की साली, आपने 21 पुष्पमुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों ही महान विभूतिक श्री चरणों में प्रदत्त किए। धन्यवाद, साधुवाद। महाराज मतलब की छांट करके बड़ा चिढ़ करके परोस ही रहे हो, खिसिया के कह दिया क्या? अब हम देखो, अब हमारा श्री गणेश हो रहा है, मैंने कोई गलती कर दी क्या? क्यों भाई? आपने अब स्वीकार किया कि राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। पहले पक्ष राम का किसने रखा था? हमने रखा था। राम के सामने किसको रखा था? शिव को। जब राम और शिव दोनों एक हैं, तो फिर राम के सामने शिव को रखने की कोई आवश्यकता कहां से चूक हुई थी? लक्ष्मण से कि परशुराम से? किससे? परशुराम से। परशुराम से। सोचो पहले। अब वो बनाओ चाहे जितना, अब वो तो बिगड़ ही गए तुम्हार, तो करियो का? ईमानदारी से बताओ। मैंने अभी कहा था शिव का विरोध नहीं था, हमें लगा था कुछ ऊंचा सुना था। हमने कहा था मैं बताऊंगा, शिव के हम सबसे ज्यादा निकट हैं, तुमसे ज्यादा निकट हैं, तुमसे ज्यादा निकट। और देखिए, मौखिक बातें ना हो, बातें जितनी हो शास्त्र की हो। सभा प्रमाण है, आपने इस बात का उत्तर दिया। मैंने कहा था परम सैयों में, द्वादश सैयों में, भगवान शंकर के द्वादश सैयों में विश्वामित्र जी हैं। क्या शिव का विरोध करने वाला व्यक्ति धनुष का खंडन करवा करके शिव का विरोध करेगा? परम शैव ये कहा था कि नहीं कहा था? ईमानदारी से बताओ। उत्तर किया इन्होंने। मैंने कहा था कि शिव का सबसे बड़ा भक्त राजा जनक, इन सब को नहीं शिव अवराधे, कहा था कि नहीं कहा था? उत्तर किया इन्होंने। और मैंने कहा जिसने धनुष तोड़ा है वो शिव का सबसे ज्यादा प्रिय है। और आप लोगों को तो इसलिए रखा था, शास्त्र की बात कही थी कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और अगर मोरे हैं तो बताओ कि मोरे हैं। और शंकर के ये बोले, हमने शंकर को कह दिया तो गड़बड़ किया क्या? बहु गड़बड़ किया है। हम बताएंगे कि शंकर के तुम कैसे वाले भक्त हो, बतावे कैसे वाले भक्त हैं। एक बार फरसा उठाए ना शंकर जी पे धर दी, तुम्हारे भक्त लाओ तुम्हार परिक्रमा कर ले। और आप शंकर प्रसाद कुशवाहा जी, आपने 51 पुष्पमुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों ही महान विभूतिक श्री चरणों में प्रदत्त किए। धन्यवाद, साधुवाद। शंकर को मारा किसने? परशुराम ने। हाँ। अब फिर मैं शास्त्र की बात सुनाऊंगा। हमारे बहुत ही अच्छे हास्य कलाकार योगेश जी अजूबा, उन्होंने 51 मुद्राएं प्रदान किया है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक संदेश इसी बहाने देना चाहता हूँ। यही संवाद की गरिमा है कि पता न चल पाए कि इतना अच्छा इन्होंने बोला, अब ये क्या बोलेंगे। लेकिन फिर भी जब अगले से बात निकलती है तो वही वाहवा है। पता नहीं चलता पहले से कि इस पर क्या उत्तर होगा, और फिर भी जब उत्तर होने लगता है यही आनंद है, यही संवाद। तब पता चलता है कि देखिए, ध्यान करिएगा जरा, आप फिर से केंद्रित करिए। बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर बेईमानी चल ही नहीं सकती है कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बहुत ध्यान से हमारी तुम्हारी एक एक बात सुन रहे हैं कि लक्ष्मण ने क्या कहा और परशुराम ने क्या कहा। मैंने शिव का एक बार भी विरोध नहीं किया। किया? अच्छा बताओ। आपने राम और शिव में जब अंतर नहीं रखा था, अब कह रहे हो। जब हमने फंदा बनाया चारों तरफ से तो तुम्हारे मुंह से निकला कि शिव में और राम में कोई भेद नहीं है। अरे जब मैंने राम को रखा था तो फिर समानांतर भावना रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भावना बनाए रखते, पर कोई किसी की प्रशंसा कर रहा हो उसी के सामने कोई कह दे नहीं वो तो ये देखो, ये है व्याज निंदा व्याज स्तुति। और शिव की हम निंदा नहीं कर रहे हैं। तुम अगर सुन रहे हो तो तुम्हारे कान ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। ध्यान करना जरा। मैंने कहा था हम शिव के बहुत निकट हैं। राजा जनक शिव के बहुत निकट हैं। जिसने तुड़वाया विश्वामित्र जी वो शिव के बहुत निकट है।
आप परम संयोग में हैं, द्वादश संयोग उनमें आपकी गणना है, ये बताइएगा जरा। आओ जरा। और व्यासी, हम शिव के सबसे निकट हैं, हम शिव की निंदा करेंगे कैसे? तो काल्पनिक बात नहीं सुनाऊंगा, मैं शास्त्र का प्रमाण दूंगा। कहा सुंदर सुखद, सुंदर सुखद, ये आनंद है भाई। देखो, हमारी छाती पर वार करो, पर शास्त्र से कोई बात आवेगी तो स्वीकार करेंगे, और मनमुखे ढंग से जबरदस्ती कह दी जाए कि बताओ हमने कहा है का, यो सब न चलिए, ऐसे न चलिए, ऐसे देव जैसे हम दे रहे। कहा सुंदर सुखद और सकल गुण राशि, और ये दो बंधु, भैया दो बंधु माने कौन? राम और लक्ष्मण। ये दो बंधु शंभु और बासी, ये दोनों भाई शंकर बाबा के हृदय में बसेरा करने वाले हैं। तुम अगर हो, कहा है, हम एक अर्धाली हमने पढ़ी, तुम आधी ही पढ़ते हो, तुम चौथाई पढ़ते हो। हाँ, पढ़ो शास्त्र की। बहुत सुंदर प्रस्तुति दोनों ओर से हो रही है। तो हमारे श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सादर प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे शीतल सिंह जी की ओर से जो दिन और रात एक कर दिया मेहनत से, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 1 से 1 मुद्राएं लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही आनंद आ रहा है। ये शांति बता रही है कि बहुत आनंद आ रहा है। आइए जरा, आनंद भी मिलेगा तो यही मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो जो आनंद सिंधु सुख राशि। देखिए, हमारी कोई आपकी, हमारा आपका कोई हार जीत का खेल नहीं है, और कौनो झगड़ा हमार तुम्हार जमीन जायदाद का नहीं है। बात शास्त्र की है। ईमानदारी से सोचो कि त्रैलोक अगर धनुष तोड़ने वाले का समर्थन कर रहा है तो क्या कहोगे कि सब त्रैलोक शंकर का विरोधी हो गया है? अगर हो तो कोई शास्त्र का प्रमाण दो। विश्वामित्र जी क्या शंकर विरोधी हैं? जनक क्या शंकर विरोधी हैं? क्या राम जी शिव के विरोधी हैं? और हमने तो बता दिया कि ये दो बंधु शंभु और बासी, ये दोनों भाई शंकर बाबा के हृदय में बसने वाले हैं। हमसे बढ़िया वाला प्रमाण दे दो तुम कि तुम हृदय में रहत हो, हम हृदय के भीतर वाले हृदय में रहत हो। पक्का हो शास्त्र की गप न सुनबे तुम्हारा कि तुम चिढ़ाओ कह दो, बताओ हमने कुछ कहा है क्या? यो न सुनबे। आइए जरा, फिर चलिए, फिर मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। आपने कहा कि शंकर बाबा न होते तो ये रचने न होती। ठीक, मैंने भगवान शंकर की निंदा नहीं की थी, मैंने यथार्थ दर्शन कराया था। और मैंने कहा था, सब लोगों ने सुना था कि शंकर बाबा को राम बहुत प्रिय है, राम नाम से सुमरन लार गए हैं, तुम पुन राम राम दिन। ये कहा था कि नहीं कहा था? ईमानदारी से बताओ आप। और हमने कहा था कि शंकर बाबा श्मशान तक चले गए, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? तो तुम शंकर को बहुत मानते हो, पर शंकर की एको नहीं मानते। मान लिया? कहा थे मान लिया। माने का परी है, इन्हें मनवा के छोड़। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होते कि जबरदस्ती की तुम चाह जो उनका हम मनबे न करीबे, तो वो अलग है। आप लोग समझिए कि भाई शंकर को मानते हैं पर शंकर की एको नहीं मानते हैं। हम रामचरितमानस को मानते हैं पर रामचरितमानस की एको नहीं मानते हैं। तो क्या हम खाक मानते हैं? और शंकर बाबा ने रामचरितमानस
रचैया इनकी निकल गए अंदर से। रच महेश रिज मानस राखा और पाए सु समय शिवासन भाखा। महाराज फिर चलिए जरा, जिस समय अंबा ने प्रश्न किया है राम के संदर्भ में, तो जैसे मैंने राम जी को रखा था तो तुम्हारे मुंह से ये निकलना चाहिए था। अगर ग्रंथ को उठाओगे तो फिर देखो जरा उसके पूरे प्रसंग को लीजिए। जिस समय राम जी के संदर्भ में प्रश्न किया गया, मैंने राम को रखा था और माता जी ने राम जी को रखा था, तो शंकर बाबा ने क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था धन्य